इस लॉकडाउन के दौरान हम सभी लोग ऑफलाइन क्लासेस की तरफ से आगे चलकर ऑनलाइन क्लासेस में हम भाग कर रहे हैं। आज हम ऑनलाइन क्लास में हमारा जो प्रकरण है मून एंड इट्स इफेक्ट ऑन अर्थ, चंद्रमा और इसका पृथ्वी पर प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि सौरमंडल में हमारी जो पृथ्वी है वह एक ऐसा विशेष ग्रह है जिस पर जीवन की संभावनाएं हैं। केवल इस ग्रह पर 71% जल, 29% स्थल और शेष अन्य भाग है। इस पृथ्वी पर एक घना वातावरण, गैसों का आवरण है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष अन्य गैसें हैं। ये जो सारा विस्तरण है या जो सारा समूह है, ये सारा कंपोजिशन जीवन के लिए आवश्यक है, जो कि केवल इस मात्र एक ग्रह पृथ्वी पर संभव है। इस पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है और ऐसा माना जाता है कि ये जो चंद्रमा हम इस चित्र में देख रहे हैं, दुग्ध धवल से चंद्रमा जो दिखाई दे रही है आपको, और दूसरा जो चित्र दिखाई दे रहा है ब्लड की तरह से रेड, ये चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होती है, जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश को यह पृथ्वी पर परावर्तित करता है चंद्रमा, और हम पृथ्वीवासी उसी परावर्तित प्रकाश के माध्यम से हम चांद को देख पाते हैं चमकता हुआ। और हम इस अगले चित्र में देख रहे हैं कि यह जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों तरफ मूव कर रही है। ये इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ 28 दिन में, लगभग 28 दिन में एक चक्कर लगाती है, तथा यह चंद्रमा अपने एक्सिस पर भी घूमती है, जिसमें भी 28 दिन का लगभग समय लेती है। इसी वजह से कि इसका अपने एक्सिस पे तथा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने का जो एक समय लगभग बराबर है, इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंक्रोनस रोटेशन। इस सिंक्रोनस रोटेशन की वजह से हम पृथ्वीवासियों को चंद्रमा का केवल आधा भाग ही दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है, क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी पर मंगल जैसे बड़े ग्रह के टकराने से हुई है। जो भी अभी तक शोध हुए हैं, उस शोध से ये पता चलता है कि जो पृथ्वी का धरातल है और जो चंद्रमा का धरातल है, दोनों का कंपोजिशन लगभग मिलता जुलता है। ये जो हमारा चंद्रमा है, इस पर गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 भाग है। यदि हम किसी पिंड को लेते हैं पृथ्वी पर जिसका भार 72 किलोग्राम है, यदि हम उसको ले जाकर के चंद्रमा पर रखें और वहां पर उसको हम देखें तो उसका भार हमें 12 किलोग्राम मात्र होगा। अब हम बात करें चंद्रमा के इस गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारे पृथ्वी पर जो समुद्र उपस्थित है, जो समुद्र विद्यमान है, उसमें ज्वार तथा भाटा की घटनाएं होती हैं। अब हम अन्य प्रभाव की बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा से ग्रहण की भी घटनाएं होती हैं। ग्रहण का तात्पर्य होता है ग्रस्त हो जाना या समस्याग्रस्त हो जाना। तो चंद्रमा के प्रभाव की वजह से जो ग्रहण की घटनाएं होती हैं, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो ग्रहण 2 प्रकार का मुख्यतः होता है। एक को हम लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण कहते हैं, और दूसरे को सूर्य ग्रहण कहते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा मूव कर रहे हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। इसी घटना के दौरान कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि
सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रमा सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और हमने पहले भी देखा कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो इस वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और चंद्रमा दिखाई नहीं देती है, तो इस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब हम इस चित्र में दो चीजें और देख रहे हैं, उम्ब्रा पेनुम्ब्रा। उम्ब्रा को हम छाया कहते हैं और पेनुम्ब्रा को उपछाया कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या है उम्ब्रा, क्या है पेनुम्ब्रा, छाया और उपछाया क्या है। जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, तो उस अपारदर्शी वस्तु की छाया उस सामने किसी पर्दे पर या किसी धरातल पर पड़ती है, जो परछाई दिखाई देती है, उसी को हम एक तरीके से छाया कहते हैं। लेकिन इसको हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, छाया और छाया। जो सबसे डार्क परछाई जो होती है, डेंस शैडो होती है, डेंस शैडो को हम उम्ब्रा छाया कहते हैं, और जो डिफ्यूज शैडो होती है, जो घनी छाया नहीं होती, परछाई नहीं होती है, उसी को हम उपछाया कहते हैं। इसी छाया और उपछाया की घटना की वजह से ये ग्रहण की घटनाएं होती है। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ लूनर इक्लिप्स। जैसा कि हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में या रात्रि में देखते हैं, तो चंद्रमा एक ही आकार में नहीं दिखाई देती है, प्रतिदिन बदलती हुई आकार में दिखाई देती है। जैसा कि यहाँ पर हम एक मंथ का हमने देखा, कलेक्शन लिया है, इसके बाद हमने यहाँ पर दो तरीके का हमने इधर भी फिगर लिया। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, एक जगह चंद्रमा हमें दिखाई नहीं दे रही है, दूसरी जगह बदलते हुए आकार में दिखाई दे रही है, एक जगह हमें पूर्ण दुग्ध धवल सा दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से चंद्रमा के आकार के परिवर्तित होने की इस घटना को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ये चंद्रमा की जो कलाएं हैं, ये इस बात पर निर्भर करती हैं कि सूर्य का कितना प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो यहाँ पर एक ब्लड की तरह से लाल दिखाई दे रहा है, जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। ये ब्लड मून हमें दिखाई क्यों देता है? सूर्य से प्रकाश चलता है, पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर वातावरण है, यह वातावरण सूर्य के विजिबल लाइट अर्थात दृश्य प्रकाश, जैसा कि हम जानते हैं दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वह सभी रंगों को इसका वातावरण या पर्यावरण कैप्चर कर लेता है। केवल लाल रंग को छोड़कर ये लाल रंग पृथ्वी चंद्रमा तक परावर्तित करते हैं। वहां तक या पृथ्वी से चंद्रमा तक जो प्रकाश पहुंचता है वह लाल रंग का होता है, इसलिए चंद्रमा हमें लाल रंग में दिखाई देती है। इस घटना को ब्लड मून कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टाइप्स ऑफ लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण के प्रकार। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल लूनर इक्लिप्स, पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य के बीच में पृथ्वी एक सीध में एकदम होती है, एक लीनियर वे में होती है, तो सूर्य का पूरा प्रकाश एब्जॉर्ब हो जाता है या इसी पर पड़ता है, पृथ्वी पर, और चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है। तो इस घटना को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। दूसरा है पार्शियल लूनर इक्लिप्स, आंशिक चंद्र ग्रहण। जब सूर्य के प्रकाश का कुछ भाग ही चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा हमें अलग अलग आकारों में दिखाई देती है। जैसा कि हम ऊपर इस चित्र में देख पा रहे हैं कि अलग अलग आकार में दिखाई दे रहा है, तो इस घटना को हम आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब तीसरी घटना है पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स, उपछाया चंद्र ग्रहण। उपछाया चंद्र ग्रहण की घटना तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में नहीं होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो इस तरह का जो ग्रहण होता है उसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। अभी हाल में 5 जून 2020 को रात्र के लगभग 11 बजे लगभग 3 घंटे का जो चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, वो उपछाया चंद्र ग्रहण था। अब हम बात करते हैं दूसरा सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जैसा कि हमने पूरे चित्र में देखा था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, तो यहाँ पर चंद्रमा जब घूमते घूमते पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। सूर्य ग्रहण में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचने पाता है चंद्रमा की वजह से, और पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है।
पृथ्वीवासियों को सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि जैसा हम प्रतिदिन सूर्य को देखते हैं उस रंग का नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अंधेरा सा दिख रहा है, तो यह घटना क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण कहलाती है। सूर्य ग्रहण भी कई रूपों में हमें दिखाई देता है। यह निर्भर करता है कि सूर्य का कितना प्रकाश चंद्रमा द्वारा रोक लिया गया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के प्रकार। सूर्य ग्रहण भी 3 प्रकार का होता है: टोटल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। पूर्ण टोटल सोलर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा एक सीध में होता है और हम पृथ्वीवासी सूर्य को एकदम नहीं देख पाते हैं, पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं, तो इसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। एनुलर सोलर इक्लिप्स, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा इस तरीके से व्यवस्थित होती है कि हमें सूर्य के केवल बाहरी भाग ही दिखाई देता है, तो इस घटना को हम एनुलर सोलर इक्लिप्स या वलयाकार सूर्य ग्रहण करते हैं। इसके बाद तीसरा हम देख रहे हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि केवल कुछ ही भाग सूर्य का दिखाई देता है, तो हम इसे आंशिक सूर्य ग्रहण करते हैं। हम अब आते हैं समरी पे, देखते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और सूर्य ग्रहण में हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सोलर इक्लिप्स भी सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है: पार्शियल, एनुलर और टोटल। और लूनर इक्लिप्स भी 3 प्रकार का होता है: पेनुम्ब्रल, टोटल और पार्शियल।